सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप और आपके परिवार के सदस्य सब अच्छे भले हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा कि कलीसिया के बारे में परमेश्वर की योजना क्या है और कलीसिया किस प्रकार से इस योजना में महत्वपूर्ण हिस्सा है, या कलीसिया के लिए ये योजना कितनी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलीसिया एक परिवारों का परिवार है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कलीसिया को एक परिवारों का परिवार क्या चीज बनाती है। वो कुछ और नहीं, वो मसीह की शिक्षा है जो कलीसिया को एक परिवारों का परिवार बनाती है। और हमने ये भी देखा कि योजना को प्रबंध भी कहते हैं, और ये जो प्रबंध शब्द है ये कलीसिया के लिए निर्देश और शिक्षा को संदर्भ करता है। इसीलिए पौलुस का ये विशेष कार्य था कि वो कलीसिया को मसीह के निर्देश और मसीह की शिक्षाओं को सिखाए। अब हम देखेंगे कि कलीसिया के लिए वो निर्देश क्या है और कलीसिया के लिए वो निर्देश कितने महत्वपूर्ण हैं। इन बातों के बारे में और अच्छे तरीके से सीखने के लिए या फिर इनको और अच्छे तरीके से देखने के लिए आइए हम पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 14, 15 और 16 आयतों को देखेंगे। इन आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें सदैव नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। हमें यहाँ पर देखते हैं कि इस भाग में पौलुस कलीसिया को 3 नामों से बुलाता है। आइए हम उन नामों को एक एक करके देखते हैं। पहला, वो कलीसिया को परमेश्वर का घर कहता है। दूसरा, वो कलीसिया को सत्य का खंभा कहता है। तीसरा, वो कलीसिया को सत्य की नींव कहता है। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ। सवाल नंबर 1, पौलुस ने तीमुथियुस को क्या लिखा? पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर के घराने में लोगों को किस तरह बर्ताव करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है। सवाल नंबर 2, एक कलीसिया किस प्रकार से सत्य का खंभा है, जहाँ कैसे सत्य को सहारा देने वाली है। सवाल नंबर 3, एक कलीसिया किस प्रकार से सुसमाचार के संदेश को सहारा देती है। इस बात को हम अच्छे से जानते हैं कि पौलुस ने ये पत्री तीमुथियुस को लिखी है, और हम ये बात को भी जानते हैं कि तीमुथियुस एक कलीसिया का अगुआ था। इसलिए कुछ लोग इस प्रकार से कहते हैं कि ये सिर्फ अगुओं के लिए लिखी गई है, परंतु ये बात स्पष्ट है कि ये अगुओं के लिए भी है और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए भी है। इसीलिए पौलुस दोनों के लिए उन निर्देशों को लिखता है कि कलीसिया में कैसे बर्ताव करना चाहिए। पौलुस इस पत्र के द्वारा इस बात को समझाता है कि कलीसिया मसीह का घराना है जिसमें अलग अलग परिवार होते हैं, इसीलिए इसमें रहने के कुछ निर्देश हैं। तो आए हम कलीसिया में लोगों को किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से बर्ताव करना है, उसके लिए कुछ निर्देश है, उनको देखेंगे। कलीसिया में लोगों को एक सच्चे परिवार की तरह बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को विश्वास योग्यता के साथ निभाना चाहिए और एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए। फिर पौलुस कुछ बातों को बताता है कि कैसे कलीसिया को मजबूत किया जाए। तो उन बातों को हम देखेंगे। सबसे पहली बात पौलुस बताता है कि कलीसिया को मजबूत करने के लिए, कलीसिया की अगुवाई करने के लिए अगुओं को चुनकर उन्हें नियुक्त करना चाहिए। अगुवाई करने वाला अगुआ अगुवाई करने में निपुण होना चाहिए, अगुवे का चरित्र अच्छा होना चाहिए और कलीसिया के लोगों का आपस में अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कलीसिया मजबूत हो सकती है। अब हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये मसीह के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ये मसीह के लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कलीसिया के लिए मसीह के निर्देश या शिक्षा और सच्चाई के बीच में एक गहरा संबंध है। इसीलिए मसीह चाहता है कि कलीसिया उसके निर्देशों का पालन करे और सच्चाई को संभाले। जब कलीसिया मसीह के निर्देशों का पालन करके
और कलीसिया में एक परिवार के समान एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करके जीवन व्यतीत करती है, तो वह सच्चाई को सहारा देती है। ये सच्चाई प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। एक परमेश्वर के दास ने कलीसिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताया है। आइए उन बातों को हम देखते हैं। परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है कि कलीसिया मसीह का घराना है और इसके अंदर बहुत सारे परिवार होते हैं। इसीलिए जो लोग इस घराने के सदस्य हैं उन्हें एक सच्चे परिवार की तरह बर्ताव करना चाहिए और उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलीसिया के अगुओं को कलीसिया की अच्छी रीति से अगुवाई करनी चाहिए। हमने कलीसिया के लिए परमेश्वर की उपेक्षा के बारे में सीखा है, परंतु हमें आज वर्तमान समय में इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, या इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या कलीसिया परमेश्वर की उपेक्षा को पूरी कर रही है? क्या हम लोग कलीसिया में एक सच्चे परिवार के रूप में रह रहे हैं? क्या हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं? क्या हम एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें विचार करने की जरूरत है कि क्या हम कलीसिया में उन बातों को कर रहे हैं कि नहीं। आज हम लोग कलीसिया के सदस्य तो हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, परंतु कलीसिया में एक सच्चे परिवार की तरह बर्ताव नहीं करते, एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहते, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा नहीं करते और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप भी नहीं रखते। इसीलिए तो आराधना खत्म होने के बाद हम किसी से बात नहीं करते और अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो कलीसिया के अंदर होती हैं, लेकिन हमें उन पर सुधार करने की जरूरत है। अगर आज के समय में हम लोग परमेश्वर की उपेक्षा के अनुसार कलीसिया की स्थापना या कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के उन निर्देशों को कलीसिया के अंदर पालन करना बहुत जरूरी है। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूं जिन पर आपको विचार करने की जरूरत है। सवाल नंबर 1, पौलुस सिखाता है कि लोगों को परमेश्वर के घराने में किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? सवाल नंबर 2, क्या पौलुस के निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है? अगर है तो क्यों? सवाल नंबर 3, हमें सत्य का बचाव करना चाहिए। जब हम एक कलीसिया के लिए मसीह की योजना के अनुसार चलते हैं तो हम सत्य का बचाव किस प्रकार से करते हैं? सवाल नंबर 4, सुसमाचार के संदेश को दूसरों को सिखाना जरूरी है। यदि हम सत्य को बचाव नहीं करते तो क्या हम सुसमाचार के संदेश को सिखा सकते हैं? आज हमने इन बातों को सीखा है और समझा है। हमें ज़रूरत है कि हम कलीसिया में अपने जीवन के तरीके के ऊपर विचार करें और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर बदलाव करें, ताकि हम जैसी परमेश्वर उपेक्षा करता है उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।